विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा जो कि आपके लिए नियमित रूप से विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रेषित करता रहता हूं, उसी श्रृंखला में आज का हमारा जो प्रकरण रहेगा वह काफ़ी विशेष रहने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि व्याकरण और पाठ्य पुस्तक इसका तो मैं नियमित रूप से अध्ययन करा ही रहा हूँ। इसके साथ साथ हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिनका ज्ञान होना हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कई बार उस तरीके की बात तो छोटी है, लेकिन इतनी छोटी बात भी कई बार हमसे लिखते समय उसमें अशुद्धियां रह जाती है, जो हमारे प्रश्न पत्र हल करते समय काफी परेशानी हमारे लिए पैदा कर देती है। उसी में कुछ बातें आती है कि कई बार छात्र पूछते हैं कि ये मुझे या मुझको, मुझे या मुझको, या फिर मान लो तुम्हें या तुमको, इस तरह के शब्द सुनते हैं तो ये सोचते हैं कि ये जो शब्द है क्या ये समान है, क्या इनका एक समान एक वाक्य में इसके स्थान पर ये और इसके स्थान पर ये प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सब की जानकारी मैं अभी आपको देने जा रहा हूं। तो देखिए बालकों, एक चीज आपने पढ़ी होगी कि कारक चिन्ह का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे मुझे, अब ये देखो, मुझे हमेशा, ये मुझे और तुम्हें, ये हमेशा कर्ता कारक में रहेगा, ये हमेशा कर्ता कारक में रहेगा, ठीक है। और इसी प्रकार ये मुझको और तुमको, ये रहता है कर्म कारक में, कर्म कारक में। क्योंकि इन सब का निर्धारण कई बार हम पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आए, और आपको भी ध्यान होगा कि एक टेबल जिसको हम याद करते आए हैं, उसके जैसे कर्ता ने, आपको खूब ध्यान होगा, कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने, कर्म को करण से के साथ साथ के द्वारा भी आ जाता है, ठीक है। संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक होने के अर्थ में, पृथक के अर्थ में, ठीक है। समन, ये काके की, अधिकरण में पर और संबोधन ये वो, अरे इस तरह के शब्द इसमें आ जाते हैं। तो इसको मुझे और मुझको में क्या संबंध है इसमें, देखिए मैं उदाहरण देता हूं कि एक तो देखो कारक चिन्ह, कई बार ऐसे वाक्य भी आपने पढ़े होंगे जिनमें कारक चिन्ह होता ही नहीं है लेकिन कारक होता है। आपने देखा होगा कि यहां पर इसको बोलते हैं परसर्ग, इसको बोलते हैं परसर्ग। कई बार आप कई कोर्स में होता है कि परसर्ग ने का प्रयोग, परसर्ग को का प्रयोग, तो इनका प्रयोग किस प्रकार करना है हमको, वो भी अभी जानकारी मिलेगी आपको। तो जैसे आपने देखा होगा कि ने कारक चिन्ह नहीं है, राम विद्यालय जाता है, हमने लिख दिया राम विद्यालय जाता है, इस प्रकार का एक शब्द लिख दिया। अब ने कारक चिन्ह नहीं है और को भी नहीं है, लेकिन फिर भी कर्ता और कर्म दोनों है इसके अंदर। तो इसका कारण कि ये वाक्य में जैसे राम कर्ता हो गया और विद्यालय कर्म हो गया। तो इस प्रकार की अब हमारा मूल विषय जो चल रहा है कि मुझे और मुझको में क्या करना है, तो ये अब मैं बता देता हूं। तो ये कारक चिन्ह हमारे लिए उपयोगी रहते हैं। इसके साथ साथ अभी मैं दो वाक्य लिखूंगा यहां पर, जिसमें आपको अंतर स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा। जैसे मुझे आज बाजार जाना है, ये वाक्य हमने लिख दिया। और उसने मुझको खाने पर
बुलाया है, उसने मुझे खाने के लिए बुलाया, खाने पर बुलाया, जो भी है। तो यहां पर देखिए, ये मुझको और ये मुझे, दोनों शब्द एक ही ध्यान से। मुझे क्या है? कर्ता। मुझे जाना है, किसको जाना है? मुझको जाना है, मुझे जाना है, तो ये तो कर्ता हो गया, इसलिए कर्ता के रूप में काम आएगा। और उसने मुझको बुलाया, बुलाने का काम कौन कर रहा है? उसने बुलाने का काम कर रहा है, इसलिए ये तो क्या हो गया? कर्ता। और किसको बुलाया? किसको का उत्तर में क्या हो गया? मुझको, तो ये हो गया कर्म, ये कर्म हो गया। तो यहां पर हमेशा कर्ता में मुझे आता है और कर्म में मुझको आता है। ऐसे तुम्हें ले लो, तुम्हें कल पढ़ना है, ठीक है। राम तुमको पढ़ाएगा, राम तुमको पढ़ाएगा। तो देखो, तुमको और तुम्हें दोनों में अंतर स्पष्ट आ रहा है। तुम्हें जो है कर्ता के रूप में है और तुमको शब्द किसके रूप में है? कर्म के रूप में। तो इनमें कई बार वाक्य शुद्धि में प्रश्न पूछ लिया जाता है, मुझको क्या करना है लिख देते हैं, तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि मुझको क्या करना है, ये मुझको जो शब्द है ये कर्म कारक है। यहां पर आना चाहिए मुझे क्या करना है, मुझको शब्द नहीं। तो कई बार बोल देते हैं हम, सामान्य रूप से हम मानते हैं कि वहां बिल्कुल गलती नहीं है, हमारा वाक्य सही है, लेकिन वास्तव में कारक के आधार पर वह वाक्य बिल्कुल ही गलत रहता है। तो वाक्य शुद्धि में भी इस प्रकार की जानकारी होना हमारे लिए आवश्यक है छोटी सी जानकारी लेकिन बहुत उपयोगी है। इसी प्रकार की कुछ विभिन्न जो हिंदी की महत्वपूर्ण टिप्स, जैसे ही बीच बीच में समय मिलेगा मैं आपके लिए प्रेषित करता रहूंगा। और व्याकरण और पाठ्य पुस्तक, इसका तो अध्ययन अपना नियमित रूप से चलता ही रहेगा। और कक्षा 9 से लेकर 12 तक की तो संपूर्ण पाठ्य पुस्तक का अध्ययन हम करा रहे हैं। और इसके साथ साथ अब तो एनसीईआरटी का भी पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिया है। और इसके साथ साथ जो पुराना जो पाठ्यक्रम आरबीएससी का, वह तो नियमित रूप से चल ही रहा है। तो ये समस्त सामग्री आपको समय पर प्राप्त हो जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।